हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को PHP में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है ये एक्सप्लेन करूंगा और इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ भी करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन वेरिएबल की। जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से उन्हें क्लियर है, वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। So, a variable is a name given to a memory location. A variable is used to store value in the variable. A variable is used to store value in the variable. Repeat हो गया, इसकी नीड नहीं है. We can change the value stored in the variable. In other words, we can say that variable is a container for storing information, data or value. सो बेसिकली वेरिएबल जो है मेमोरी लोकेशन को दिया गया एक नाम है। वेरिएबल का उपयोग करते हैं हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल में जो वैल्यू हमने स्टोर करी है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल को हम ऐसे समझ सकते हैं कंटेनर है। जस्ट लाइक जैसे हमारे पास बॉक्स होता है, उसमें हम कुछ वैल्यू रखते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें हम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुकीज़ रखनी है या कुछ टॉफ़ी रखनी है तो हम उसके लिए कोई बॉक्स यूज़ करेंगे। सिमिलर टू दैट, प्रोग्रामिंग में हम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। नाउ बात आती है कि हम वेरिएबल बनाएंगे कैसे। जो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हैं उन्होंने देखा होगा कि हम डेटा टाइप वेरिएबल का यूज़, वेरिएबल का नाम और इस तरीके से कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं। PHP में ऐसा नहीं है। PHP में कोई डेटा टाइप नहीं है हमारे पास। सिंपली इन PHP वी कैन क्रिएट वेरिएबल यूजिंग द डॉलर साइन। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमने लिखा $n1 बराबर 100, $n2 बराबर 200, $name बराबर C इंस्टीट्यूट। सो गाइज, सिंपली PHP में वेरिएबल बनाने के लिए नाम कुछ भी लिखेंगे उससे पहले डॉलर लगा देंगे। एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू असाइन करिए तो ये वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह से $n2 यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और $name भी क्रिएट हुआ है। अब जैसे ही ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इनके एग्जीक्यूशन के बाद में तीन वेरिएबल क्रिएट होंगे, n1 जिसमें 100 है, n2 जिसमें 200 है और थर्ड वेरिएबल है नेम जिसमें C इंस्टीट्यूट स्टोर किया हुआ है। द वेरिएबल डिक्लेरेशन इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा, PHP में इनफैक्ट जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सेमीकोलन से टर्मिनेट किए जाते हैं, लास्ट स्टेटमेंट को छोड़ के। लास्ट स्टेटमेंट जो होता है हमारी स्क्रिप्ट का, उसमें हम सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइए कुछ रूल्स भी होते हैं क्या वेरिएबल्स को क्रिएट करने के? बिल्कुल। पहला रूल है कि वेरिएबल साइन हमेशा डॉलर से स्टार्ट होगा, वेरिएबल का नेम हमेशा डॉलर से स्टार्ट होगा। दूसरा रूल है वेरिएबल की नेम जो है उसकी स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से हो सकती है, लेकिन डिजिट से नहीं हो सकती है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. वेरिएबल का जो नाम है उसमें केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर स्टोर करवाया यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दूसरा सिंबल जैसे डैश, स्पेस, डॉट वगैरह हम यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं PHP में वो केस सेंसिटिव है। फंक्शन के नाम केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, बट वेरिएबल्स के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हमने सपोज दैट $ROLL स्मॉल में लिखा तो ये एक अलग वेरिएबल है, और R कैपिटल करके लिखा रोल में तो एक अलग वेरिएबल हो जाएगा। नाउ आता है कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे वेरिएबल को। सो व्हेन यू वांट टू एक्सेस द वेरिएबल यू विल आल्सो यूज़ डॉलर बिफोर वेरिएबल नेम। जब हमें वेरिएबल को यूज़ करना है, उसकी वैल्यू चाहिए, उस टाइम पे भी वेरिएबल के नाम से पहले हमें डॉलर यूज़ करना पड़ेगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी आर असाइनिंग एंड डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल $age। जैसे यहाँ पे हमने एक $age वेरिएबल बनाया, इसमें असाइन किया 10, देन हम एज को यूज़ करना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा इको $age। आइए इसको प्रैक्टिकल पे भी देख लेते हैं साथ साथ। सो यहाँ मैंने Ctrl+S दबाया, XAMPP में, htdocs में YT बैच करके मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ इस PHP की प्लेलिस्ट में वो सारे स्टोर करूँगा प्रोग्राम्स। नाउ मैंने लिखा PHP, ये PHP का बेसिक ब्लॉक बन गया। अगर बेसिक ब्लॉक बनाने के बारे में आइडिया नहीं है तो इस प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें आप लोग।
नाउ मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया डॉलर एज बराबर 100 एंड ई को कराया हमने डॉलर एज को। अब एग्जीक्यूट कराना है। एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें अपाचे सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मैंने XAMPP के थ्रू इंस्टॉल किया हुआ है। सो यहाँ से मैंने सीधा एडमिन पे क्लिक किया, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हुआ। लोकल होस्ट के बाद का पार्ट हटाना है, इसकी जगह हमें उस फोल्डर का नाम देना है जिसमें हमने फाइल को सेव किया था, उसके बाद फाइल का नेम। सो ये आउटपुट आ गया हमारा 100। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने डॉलर एज स्मॉल में बनाया, एक्सेस करते टाइम कैपिटल ए कर दिया, तो अब कैपिटल एज कुछ वेरिएबल है नहीं हमारे पास, तो अनडिफाइंड वेरिएबल एज की एरर आ गई हमारे पास। ठीक है, क्यों आई? क्योंकि एज मैं कैपिटल लिख रहा हूं जबकि बनाया मैंने स्मॉल में है। ठीक है, इसको हम डबल कॉट्स में एनक्लोज करके भी प्रिंट करा सकते हैं, साथ में टेक्स्ट भी दे सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एज इज डॉलर एज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एज इज 100। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ आता है कि वैल्यू चेंज कैसे करेंगे। तो सिंपली जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया, इसमें 10 असाइन किया है, ए को हमने प्रिंट करा दिया, देन ए में हमने रीअसाइन किया 20, तो यहाँ से 10 हट जाएगा और ए में क्या आ जाएगा 20। प्रिंट करा के देखेंगे तो 20 प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखिए एज में 100 था, यहाँ मैंने इसको पूरे को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी 200। तो अब वैल्यू जो है वेरिएबल की वो चेंज हो चुकी है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं इसे। द वैल्यू ऑफ एज इज 100, उसके बाद 200 कर दिया था, तो एज की वैल्यू अपडेट हो गई है। अब एक जो ध्यान देने वाली बात है कि इन PHP वेरिएबल्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड डेटा टाइप। देखिए PHP में वेरिएबल्स का कोई फिक्स डेटा टाइप नहीं होता है बाय डिफॉल्ट। जैसे हमारे पास C, जावा वगैरह में फिक्स डेटा टाइप है, लाइक इंट वेरिएबल बनाया तो उसमें इंटीजर ही आएगा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसा कॉन्सेप्ट बाय डिफॉल्ट जावा में नहीं है, सॉरी PHP में नहीं है। हालांकि PHP जो है ये करती क्या है, जो भी हम वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल के अंदर, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के आधार पे वेरिएबल को टाइप दे देगी, बट ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। PHP 7 एंड अबव में हमें ये फैसिलिटी दी गई है कि हम स्ट्रिक्ट टाइप का यूज करके फिक्स्ड टाइप का वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो, जैसे मैंने एज में यहाँ पे इंटीजर असाइन किया था, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया 33 ईयर्स। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ हमारे, द वैल्यू ऑफ एज इज 33 ईयर, तो स्ट्रिंग असाइन हो गया है वहाँ पे, जबकि C++ या जावा जैसी लैंग्वेजेस में पॉसिबल नहीं है। ओके गाइज, सो गाइज होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि वेरिएबल क्या है, किस तरह से हम इसे क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम इसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।